एक फर्जी बॉडी बिल्डिंग सप्लीमेंट्स जैसे कि प्रोटीन पाउडर बनाने वाली एक कंपनी का पर्दाफाश हुआ है। ये लोग रॉ रिच नाम के ब्रांड से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते थे। ये लोग ऑनलाइन इन प्रोडक्ट को सेल करते थे और लगभग 3,500 रुपये किलो में 1 किलो प्रोटीन पाउडर ये लोग सेल करते थे। इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, इनके पास कोई केमिकल कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था और इसमें फूड इंस्पेक्टर को भी बुलाया गया और उन लोगों से सैंपल इसमें कलेक्ट किया गया है। इन लोग 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जिनका नाम साहिल, हर्ष और अमित चौबे है। इनमें से कुछ लोग पहले किसी प्रोटीन पाउडर वाली कंपनी में काम करते थे और उसके बाद इन्होंने अभी कुछ समय से यहाँ पर नोएडा सेक्टर 63 में अपना कंपनी बनाकर सेटअप करना शुरू किया। ये लोग कुछ प्रोटीन पाउडर रखते हैं, उसके अलावा कुछ अन्य हानिकारक सामान प्रोटीन पाउडर में मिलाकर इसको मार्केटिंग कर ऑनलाइन सेलिंग करते हैं। इनके पास से हमें करीब 33 प्रोटीन के बड़े डब्बे मिले। उसके अलावा कई रैपर और उसके अलावा अन्य कार्टन भी बरामद हुए हैं। इनके पास से पैकेजिंग का, लेबलिंग का पूरा सामान बरामद हुआ है जिसको ये लोग सेल करते थे। इसके अलावा इसमें अन्य जहाँ पर ये लोग लिस्ट करते थे अपने सामान को, उन संबंधित कंपनियों को, उन संबंधित विभागों को भी जानकारी दी जा रही है। उसमें आगे कार्रवाई की जा रही है। तो आपको जानकारी कैसे लगी? इसमें हमें एक कंप्लेनेंट आया था जिसने बताया कि उसको प्रोडक्ट जो थे उससे उसको काफ़ी साइड इफेक्ट हुए। जब वहाँ पुलिस गई और फूड डिपार्टमेंट की टीम को बुलाया गया तो उन्होंने बताया और लाइसेंस चेक किया गया तो इनके पास ना कोई लाइसेंस था, ना कोई कंपोजिशन मेजर करने का और उसको सर्टिफाई करने का, ना इनके पास कोई रजिस्ट्रेशन था। इसके बाद इसमें एक फूड और पुलिस के द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है। कंप्लेनर है क्या सर? फूड सेफ्टी को इसकी शिकायत नहीं थी? कंप्लेनेंट ने पुलिस के पास आई थी जिसके बाद पुलिस के द्वारा फूड की एक संयुक्त कार्रवाई की गई। कहाँ बेचते थे इसे? इन्होंने अब तक लाखों रुपए के सप्लीमेंट ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से बेचे। अगर आप भी जिम जाते हैं और प्रोटीन का सेवन करते हैं तो थोड़ा सा सावधान हो जाइए, क्योंकि नोएडा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो इस तरह के फर्जी प्रोटीन पाउडर तैयार कर रहे थे। ना तो इनके पास कोई फूड सेफ्टी का लाइसेंस था, ना ही इनके पास कोई न्यूट्रिशनिस्ट था जो बताए कि कौन सा माल कितनी मात्रा में मिलाना है। उनके पास से तमाम डब्बे बरामद हुए हैं। हमारे साथ डीसीपी शक्ति अवस्थी जी हैं। सर, अब क्या चीज़ें मिली हैं और कितना गंभीर है मामला? थाने पर सूचना मिली थी एक व्यक्ति द्वारा कि उसके द्वारा प्रोटीन पाउडर कंज्यूम किया गया, इससे उसकी तबीयत खराब हो गई, उससे साइड इफेक्ट्स हुए। इसके बाद जब पुलिस की टीम और फूड की टीम के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई तो और जगह पर दबिश दी गई तो मालूम चला इनके पास कोई फूड का लाइसेंस नहीं था, कोई प्रोटीन पाउडर बनाने का लाइसेंस नहीं था, कोई कंपोजिशन का लाइसेंस नहीं था, कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं था। तो इनके पास से और ये लोग पहले प्रोटीन एक पाउडर की कंपनी में काम करते थे कर्मचारी, तो इन्होंने उसके बाद इस तरह से अपनी मार्केटिंग अपना मार्केटिंग करके इस ब्रांडिंग करके एक इस तरह से प्रोटीन पाउडर बनाने का काम शुरू किया था और उसी के अंतर्गत कार्रवाई की गई है। सर, इन्होंने ब्रांड किसी का कॉपी कर रखा है, किसी बड़े ब्रांड को, या फिर इनका खुद का ब्रांड था अपना? नहीं, इन्होंने खुद ही ब्रांड बनाए हैं और पहले ये लोग हालांकि एक दूसरी कंपनी में ये लोग नौकरी कर रहे थे। ठीक है। आप सर, कितने लोग थे ये, कितना माल बरामद हुआ है और कितना ये ऑफलाइन या ऑनलाइन आप खपा चुके हैं? ये लोग 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उनके पास जो सामान बरामद हुआ है उसकी कीमत लगभग 50 लाख के आसपास की है। ठीक है। सर, कौन सी खतरनाक चीजें जो ये मिला रहे थे गलत मात्रा में? ये लोग इनके द्वारा बताया कि इनके द्वारा SMP, कैफीन वगैरह, कोको पाउडर वगैरह मिलाया जाता था। ठीक है, थैंक यू सर। तो ये बता रहे हैं कि एक कंप्लेन मिली थी जिसमें कंप्लेनेंट ने बताया कि इस प्रोटीन पाउडर का सेवन करने से उसके चेहरे पर पिंपल निकल आया, उसके लीवर में दिक्कत हुई, उसकी तबीयत खराब हुई, जिसके बाद उसने पुलिस से कंप्लेन की और जब पुलिस उसके बताए गए एड्रेस पर पहुंची तो वहां ये सब कुछ बरामद हुआ। कुल मिलाकर बात यह है कि ये प्रोटीन पाउडर ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से खपाए जा रहे थे। अगर आप भी इस तरह के प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं तो एक बार उसकी ब्रांडिंग और बाकी चीज़ों का ख्याल ज़रूर रखें ताकि आपकी सेहत पर कोई नेगेटिव असर ना पड़ने पाए। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ गए रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।